हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिसिस कंसेप्ट पर। बेटा आज हमारा मॉक टेस्ट सेकंड रहेगा। ठीक है, आज हमारा बेटा मॉक टेस्ट 5 है। ठीक है, हम बेटा डेली एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5 है, तो जल्दी जल्दी बेटा इस मॉक टेस्ट को सोल्व करेंगे। आ जाइए, बिना समय खराब किए हुए अपने मॉक टेस्ट को खत्म करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपका पहला सवाल, जल्दी से जल्दी बेटा मुझे इस सवाल का जवाब देकर दिखाइए कि सर इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी करिए बेटा सोल्व। मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। ठीक है, ओके बेटा देखिएगा, मैं बताता हूं आपको। जैसे बेटा काऊ गाय के बेटा गाय का बच्चा बछड़ा होता है, तो बेटा मुर्गी का बच्चा क्या होता है? मुर्गी का बच्चा बेटा क्या होता है? चूजा होता है। आप सभी को पता है ना, मुर्गी का बच्चा कोई मुर्गा मत कर देना। ठीक है, जैसे गाय का बछड़ा कर दो आप, ऐसे नहीं बेटा। मुर्गी का बच्चा क्या होता है? मुर्गी का बच्चा चिक होता है। ठीक है, ओके बेटा, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बेटा चिक आ जाएगा। अगले सवाल का जवाब दो मुझे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। मुझे पता है काफी बच्चे इसको मुर्गा कर देंगे, फीलिंग में बह जाएंगे और मुर्गी का मुर्गा बना देंगे, है ना। लेकिन मुर्गा नहीं बनाना भाई। मुझे इस सवाल को सोल्व करके बताओ जल्दी, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बेटा। इस सवाल का सही जवाब देना मुझे। DHLAEI, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा बेटा? 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास है। आज 30 मिनट में बेटा इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, 30 मिनट में जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट को हम खत्म करेंगे। आप जल्दी मुझे इस सवाल का जवाब देकर दिखाइए क्या आएगा इस सवाल का जवाब। देखिए बेटा, मैंने ऐसे सवाल को करने का तरीका बता रखा है। नंबर डाल लिया करो, 4 8 12 1 5 9। बेटा देखो, 4 से 3 कम, 8 से 3 कम, 12 से 3 कम, यानी कि सर 3 कम हो रहा है। क्या 17 पर होता है बेटा? 3 कम 14, 14 पर n आएगा। u बेटा 21 पर होता है, 3 कम 18 आएगा। 18वें पर बेटा r होता है। y बेटा 25वें पर होता है, 3 कम 22 आएगा। 22वें पर b होता है, यानी कि सर NRV इज द राइट आंसर। बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बेटा। 30 सेकंड दूंगा बस में। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा दूंगा इस सवाल को सोल्व करने के लिए। ठीक है, ये सवाल आपके सामने आ चुका है बेटा। बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लॉजिक लगाओगे ना, लगाते लगाते आप बोर हो जाओगे, लेकिन आपका आंसर आने को नहीं होगा। ठीक है, आपका आंसर नहीं आ पाएगा। आप खूब लॉजिक लगा लेना। ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। चलो आप सोल्व करो पहले। आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं। आप 30 सेकंड में जल्दी जल्दी सारे बच्चे इस सवाल को सोल्व करके दिखाइए मुझे, फिर बताऊंगा मैं इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। कितना आसान सा सवाल है और कितनी खूबसूरती से हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी करो बेटा। बेटा आपके दिमाग में ख्याल आएगा, बताऊं क्या? आपके दिमाग में ख्याल आएगा और आप ख्याल की वजह से सवाल को गलत और कर सकते हैं। मैं बता दूं क्या? आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा, सर 5 है, 0.5 है। सर 0.5 से मुझे 2 बनाना है। आपको एक दिमाग में ख्याल आएगा कि सर 0.5 से अगर मुझे 2 बनाना है तो मैं 0.5 की क्या करूं? सर मैं 0.5 की 4 से गुना कर दूं। बेटा अगर मैं 0.5 की 4 से गुना करता हूं तो आपको पता है सर 2 आ जाएगा मेरा। ठीक है, फिर आप क्या सोचोगे? आपने सोचा होगा, बताऊं क्या? आपने सोचा होगा 125, 0.125। अगर मैं इसकी 4 से गुना कर दूं तो बेटा क्या आएगा? 25 चौके 600 आ जाएगा, है ना। आपने ये नहीं देखा कि सर ये 0.6 आएगा। आपने पता क्या सोचा? आपने सोच लिया होगा सर ये 6 बन रहा है। अरे क्या 6 नहीं बनेगा भाई, ये 0.125 की अगर मैं 4 से गुना करूंगा बेटा 0.600 बनेगा। यानी कि सर 0.6 यहाँ पर है, सर यहाँ पर 0.6 नहीं है, यानी कि ये लॉजिक मेरा फेल। आप दूसरा लॉजिक लगाओगे कि सर इसमें चलो मैं 1.5 जोड़ दूं तो 2 बन जाएगा, है ना। अगर मैं इसमें 1.5 ऐड कर देता हूं, आप कहते हो ना सर नए नए लॉजिक नहीं आते। ये देखो बेटा नया लॉजिक लग रहा है। आप बताओ मुझे, आप सोचोगे सर 0.5 में अगर मैं 1.5 जोड़ दूं तो 2 आता है। तो बेटा इसमें मैं 1.5 जोड़ दूंगा तो बेटा मेरा मेरा कितना आएगा? 2.525 आ जाएगा। तो वो तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो चलो और अच्छी बात है। तो बेटा इसमें लॉजिक क्या लग रहा है पता है आपको? एक बात बताओ, सर 0.5 को अगर मैं 1/0.5 लिख दूं तो बेटा 1/0.5 क्या होता है आपको पता है सर? 1/0.5 2 होता है। यानी कि सर मैं इसको 1 मतलब इसको 1 के अपॉन में लिख दूं। ठीक है, यानी कि इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरा 2 बन जाता। देखो तो बेटा 1 अपॉन में 0.125 क्या होगा मेरा? आप बता सकते हैं सर 0.125 हो जाएगा मेरा 8। 1 अपॉन में 0.125 मेरा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बेटा ये 0.5 को मैंने 1/0.5 लिख दिया तो बेटा 2 बन जाता है मेरा ये। तो इसको मैं बेटा 1 अपॉन में लिखूंगा तो मेरा 8 बन जाएगा। किसी को ये तो डाउट नहीं है कैसे बनेगा? अरे देखो 0.125 को मैं 125 अपॉन में 1000 लिख सकता हूँ और बेटा ये 1000 ऊपर आ जाएंगे, यानी कि 1000 बटे 125। 125 से बेटा मैं 1000 को काटूंगा तो मेरा 8 पे ही जाएगा ना। ठीक है,
8 पे जाएगा, यानी कि बेटा 8 आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है भाई, तो ऐसे सवाल सोल्व होगा, ये बुद्धि घुमा देता है, सवाल अच्छे अच्छे होगी। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आएगा, मुझे इस सवाल का जवाब देना। ये लो आपके सामने आपका अगला सवाल, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से। इस सवाल का सही आंसर क्या आएगा बेटा? मात्र आपको 5 सेकंड का समय था, आपका समय समाप्त हुआ। जिसने सोल्व किया उसने कर दिया, जिसने नहीं किया मेरी बात सुन लो बेटा। देखो इसमें से पूछ रखा डिफरेंट कौन सा रहेगा। अरे आप बता ही सकते हो यार, बुक पेज और डायरी बेटा तीनों सेम चीज है। बुक पेज और डायरी बेटा तीनों सेम चीज है, लेकिन जो मेरा पेन है बेटा वो मेरी अलग चीज है, यानी कि सर पेन आ जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल पर चलो, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। जल्दी बताओ मुझे अगले सवाल का जवाब। इनमें से बेटा कौन सा मेरा डिफरेंट रहेगा? आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, मुझे बताना बेटा इनमें से मेरा कौन सा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, जल्दी बताओ मुझे सोल्व करके, इनमें से बेटा कौन सा मेरा डिफरेंट रहेगा। देखो भाई, मैंने इस सवाल को सोल्व करने का तरीका बता रखा भाई, नंबर देख लिया करो यार। 5 7 9 13 15 17 21 23 25 14 12 10। अरे दिख रहा है, ये देखो 5 और 2 7 और 2 9, 13 और 2 15 और 2 17, 21 2 23 और 2 25, लेकिन ये 14 और 2 16 आना था, लेकिन सर डी अलग है मेरा। ठीक है, तो मेरा डी आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पर चलो, अगले सवाल का जवाब देना मुझे सभी बच्चे आपके सामने आ चुका है। बेटा मुझे बताओ इनमें से कौन सा मेरा डिफरेंट है। ठीक है, इनमें से मेरा कौन सा डिफरेंट है। 20 सेकंड का समय आप लोगों के पास है, जल्दी कमेंट करके बताना बेटा। लास्ट में सारे बच्चे काउंट करेंगे आपके कितने परसेंट ठीक हुए हैं। ठीक है, लास्ट के अंदर सभी बच्चे काउंट करके मुझे बता देंगे बेटा आपकी 23% है बेटा। आज 23% में से आपने कितने ठीक किया आप ये बताना मुझे। ठीक है, ओके। देखो बेटा ये सारे के सारे प्राइम है, 47 भी प्राइम है, 41 भी प्राइम है, 59 भी प्राइम है, लेकिन बेटा ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ये मेरा कंपोजिट नंबर है। तो कौन सा डिफरेंट है बेटा? ये सारे के सारे मेरे सर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और बेटा ये मेरी भाज्य संख्या है। तो बेटा 63 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये सारे मेरे कंपोजिट नंबर हैं। अगले सवाल पर चलो, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, मुझे अगले सवाल का जवाब देना सभी बच्चे। ये लो आपके सामने बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ आप बहुत कहते हो सर नया लॉजिक नहीं आता, नया लॉजिक नहीं आता, ये बेटा न्यू पैटर्न है। अब इसको सोल्व करके दिखाओ मुझे। बेटा पैटर्न तो पुराना है, लेकिन नए तरीके से पूछ रखा है। ठीक है, हमसे ही पूछ रखा है। देखो हमें बेटा ये 3 लेटर डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज कर रखे हैं हमने। ये देखो डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज है ना, विल कंप्लीट द सीरीज एज पर द डिक्शनरी। बेटा डिक्शनरी के हिसाब से लिख रहे हैं ये, तो इससे पहले क्या आएगा? देखो बेटा सब में एफ आई एफ एल आई एफ ई एल है, एल आई एफ ई एल है, एल आई एफ ई एल है, तो सर पहले भी एल आई एफ ई एल तो आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा ठीक है, एल आई एफ ई एल आ जाएगा। ठीक है बेटा, डब्ल्यू तो आ नहीं सकता और एस भी नहीं आ सकता, क्योंकि इनसे पहले तो क्या आएगा बेटा? इनसे पहले तो मेरा एल आएगा, नहीं तो एल के बाद आता है एल ओ पी क्यू आर, एस की बारी तो एल के बाद आती है, यानी कि सर इतना तो मेरा आएगा। भाई देखो अब यहाँ पर आई है, यहाँ पर बेटा आई है, तो सर आई से तो छोटा आएगा ना, यानी कि बेटा इन दो ऑप्शन में से मेरा क्या आएगा? जल्दी बताओ, इन दो ऑप्शन में से मेरा क्या आएगा? पहले ओ आता है या बेटा पहले ई आता है? जल्दी बताओ, पहले ओ आता है या पहले ई आता है? तो आप बता देंगे सर ओ तो बाद में आएगा ना, आप बता देंगे सर ओ तो बाद में आएगा। एल आई एफ ई एल के बाद ओ तो बाद में आएगा, पहले तो ई आएगा, यानी कि लाइफ ई वाला आ जाएगा, यानी कि बेटा लाइफ लेस आ जाएगा। डिक्शनरी के हिसाब से मैं देखूं बेटा तो मेरा एल ई आई एल ई डबल एस आएगा, इसके बाद लाइफ लाइक आएगा, लाइफ लाइन, लाइफ लॉन्ग ही आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलो। डिक्शनरी का सवाल था ये, अगले सवाल पर चलो। अगले सवाल का मुझे जवाब देना सभी बच्चे, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? बेटा आज तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा बिल्कुल, आज तो आपको पीपीटी बिल्कुल अच्छी नजर आ रही होगी, खुश हो रहे होंगे आप सभी पीपीटी को देखकर। ठीक है, क्योंकि मैंने फुल एचडी क्वालिटी कर रखी है आज। ठीक है भाई, ओके बेटा इस सीरीज को कंप्लीट करना है भाई, इसका भी तरीका मैंने बता रखा है आपको। क्या ये देखो, बी दूसरे पर, सी तीसरे पर, ई 5वें पर, एच 8वें पर, एल 12वें पर। देखो बेटा +1 +2 +3 +4 +5, 12 + 5 17, 17वें नंबर पर क्या इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल पर चलो, अगले सवाल का जवाब देना मुझे सभी बच्चे। बेटा इतनी फास्ट क्या करो, जितनी फास्ट मैं कर रहा हूँ ना आप भी इतनी फास्ट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, ओके चलो अगला सवाल से मिलवा देता हूँ। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये रहा अगला सवाल। अरे भाई आजा, चलो इस सवाल को करके दिखाओ मुझे। आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सवाल का जवाब चाहिए मुझे, तो सभी बच्चे मुझे इस सवाल का जवाब देंगे। इस सवाल का सही आंसर क्या आएगा?
जल्दी करो बेटा, समय बहुत कम है आपके पास। कभी सोचो सर हमारे पास समय, मैं 30 सेकंड का समय दूंगा ओनली बस। ठीक है, मैं ओनली आपको 30 सेकंड का समय दूंगा। 30 सेकंड में ही आपको बताना है आंसर क्या आएगा। हाँ, करो बेटा करो, जल्दी करो। बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। जल्दी करो। देखो बेटा मैं बताता हूँ, अब मेरी बात सुनना बेटा। यहाँ पर तो चलो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ देखो प्लस के 5 हो रहे हैं, प्लस के 6 हो रहे हैं, प्लस के 7 हो रहे हैं, यानी कि बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस सर 4 होगा और यहाँ पर प्लस 3 होगा। भाई -4 है, प्लस के 3 है, तो मेरा क्या आएगा, -4 प्लस का 3 बेटा मेरा माइनस का 1 आ जाएगा ना। अरे देखो यहाँ -4 था, यहाँ पता नहीं क्या था, 3 8 14 21 है, प्लस के 5 है, प्लस के 6 हैं, प्लस के 7 हैं, तो बेटा यहाँ पर प्लस का 4 आएगा और यहाँ पर प्लस का 3 आएगा। तो माइनस के 4 में बेटा प्लस का 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो माइनस का 1 आएगा। माइनस के 1 में प्लस के 4 करूंगा तो देखो 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर बेटा क्या आएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। -1 इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल पर चलो, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। जल्दी से जल्दी बेटा मुझे अगले सवाल का आंसर देख के बताना। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, इस सवाल का मुझे जवाब दो जल्दी। आपके पास बेटा वही 30 सेकेंड का समय है। बेटा हमारा कौन सा सवाल चल रहा है, ये हमारा सवाल चल रहा है 10वां, और हमें मिनट कितनी हुई है सवाल को करते करते मैं देखता हूँ अभी। बेटा हमने सिर्फ मात्र अभी तक हमने लगभग लगा लो, ये लगा लो कि 10-11 मिनट का समय हुआ है। तो बेटा 11 मिनट में हमने 11 के आसपास ही पर्सन कर लिए, यानी कि 30 मिनट में कर देंगे पूरे के पूरे टॉपिक को। ठीक है, 30 मिनट लगाएंगे मॉक टेस्ट करने में। ठीक है, तो डेली बेटा आप अपनी 30 मिनट दे दिया करो बस। अगर डेली आप अपनी 30 मिनट देंगे, एक तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी, और आपका मॉक टेस्ट लग जाएगा। बहुत सारे बेनिफिट होंगे आपको। आपको अपनी डेली 30 मिनट देनी है बेटा, और डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। आपकी प्रिपरेशन यार हो सकता है कुछ आप मुझसे सीख कर ना जाए, लेकिन कम से कम अपनी प्रैक्टिस कर तो जाएंगे। ये तो देख कर जाएंगे कि सर हम कितने पहले आंसर दे रहे हैं। आपको दिखेंगे कमेंट में क्या आपसे फास्ट भी कोई बच्चा है, आपको सब पता चल जाएगा कमेंट में आंसर चलेंगे जब, कि आपके फास्ट कोई बच्चा है या नहीं है। तो सीख अपने आप का मतलब आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये 30 मिनट बेटा आप रेगुलर लगाया करिए अपनी। अब इस सवाल का जवाब दो मुझे, मैं बताता हूँ बेटा। देखो मैंने ये तरीका सिखाया था आपको, इनमें बेटा कोई लेटर मेरा रिपीट हो रहा है तो आप देखेंगे सर, देखो एल पहले नंबर पर है, एल दूसरे पर है, एल तीसरे पर है, एल चौथे पर आ गया, एल पांचवें पर आ गया। तो बेटा अब मेरा जो आंसर आएगा ना उसमें एल छठे पर आएगा। तो सर जो मिसाइल है ना, मिसाइल में देखो एल छठे नंबर पर है, तो मिसाइल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, मुझे इस सवाल का जवाब देना सभी बच्चे। ये लो आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, मुझे इस सवाल का जवाब दो। आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से जल्दी बेटा सोल्व करके मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, अरे बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। देखो मेरी बात सुनना, E5 ऐसे लिख लिया करो, H8 12 15 19। अरे कुछ चीज दिख रही है, देखो बेटा क्या दिख रहा है आपको, +3 +4 +3 +4। बेटा +3 कर दो, 19 में 3 प्लस करूंगा तो 22। 22वें नंबर पर क्या आता है, V, तो V इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ओके। मैंने शुरुआत में आपको ये इसलिए याद करवाए थे, ठीक है, मैंने शुरुआत में प्लेस वैल्यू आपको इसलिए याद करवाई थी, मैंने बताया था कि रामबाण है ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपके। ठीक है, इस सवाल को मुझे सोल्व करके बताओ बेटा, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। आपके सामने एक सीरीज है, ऐसी सीरीज को बेटा मैंने सोल्व करना सिखा रखा आपको, ऐसी सीरीज को कैसे सोल्व करेंगे आप। ठीक है, बेटा देखो ये 99 है, ये 90.7 है, ये 82.4 है, ये बेटा मेरा 65 ये यहाँ पर मेरा ब्लैंक है, यहाँ पर बेटा 65.8 है, और यहाँ पर सर 57.5 है। तो बेटा देखो डिफरेंस देखा करो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखूँ बेटा कितना डिफरेंस होगा, आप बता देंगे सर 8.3 का डिफरेंस है। ठीक है भाई, 8.3 का डिफरेंस है, यानी कि इससे बेटा 8.3 कम। बेटा यहाँ पर भी देखो 8.3 का डिफरेंस है, अरे है ना 8.3 का डिफरेंस, हाँ सर ये भी 8.3। तो बेटा 82.4 से 8.3 कम क्या हो जाएगा, अब 82.4 से बेटा 8.3 माइनस कर देंगे
तो मेरा क्या आएगा, आप बता सकते हैं सर पीछे 1 आएगा, यानी कि आप 1 देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सर 74.1 आंसर आएगा मेरा। ठीक है, इतना सा करना था आपको बेटा, डिफरेंस मेथड अप्लाई करना था। ऐसे सवालों में सीरीज चले बेटा, आप डिफरेंस मेथड अप्लाई करा करो। ये चीजें मैं सिखाऊंगा जब बेटा मैं आपको ये वाली सीरीज कराऊंगा, नंबर सीरीज करवाऊंगा तब। अब हमारी अल्फाबेटिक सीरीज चल रही है बेटा। अल्फाबेटिक सीरीज से मेरे 10 से 15 नंबर का काम आता है, और बेटा मेरे 4 से, ये लगा लो आप कि 4 से 6 नंबर का काम बेटा मेरे नंबर सीरीज से आता है। तो इतना नंबर यानी कि 15 से लेकर 20 नंबर बेटा मेरे ये अकेले कवर करते हैं, 2 टॉपिक। 15 से लेकर 20 नंबर बेटा ये अकेले 2 टॉपिक कवर करते हैं। कौन कौन से? एक तो बेटा मेरी अल्फाबेटिक सीरीज, और बेटा एक मेरी नंबर सीरीज। ठीक है, तो नंबर सीरीज भी करवाऊंगा। अब हमारी अल्फाबेटिक चल रही है, फिर नंबर सीरीज करा देंगे, यानी कि बेटा आपके 15-20 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पर चलो। अगले सवाल का मुझे जवाब देकर बताना इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। आपके सामने आ चुका है बेटा। अगर किसी को हिंदी में तो दिक्कत नहीं है भाई, अरे कोई ऐसा तो नहीं जिसको वेडनेसडे का मतलब नहीं पता क्या होता है? ऐसा है कोई यहाँ पर? बेटा वेडनेसडे का मतलब होता है बुधवार। ठीक है, ओके। 8 मार्च, अरे ये तो सारी चीजें ना, इसका हिंदी सुन लो। मीतू का बर्थडे बेटा बुधवार 8 मार्च को था, जिस दिन बुधवार था। तो मुझे बताइए कि रितु का बर्थडे अगर उसी साल 10 जुलाई को है, तो बेटा रितु का बर्थडे कौन से दिन होगा? यानी कि ऐसे सवाल को मैंने सोल्व करना बता रखा है बेटा। क्या मेथड है? अगर 8 मार्च को बेटा वेडनेसडे है, तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है बेटा 10 जुलाई को क्या होगा। मुझे बेटा 10 जुलाई को निकालना है कौन सा डे होगा। मैंने बेटा तरीका बता रखा है। 8 मार्च है, मार्च के कितने दिन बच गए? तो सर मार्च में 31 दिन होते हैं, तो मेरे कितने दिन बच गए भाई? आप बता दोगे सर मेरे 23 दिन बच गए। ठीक है भाई, 23 दिन बच गए मेरे। चलो ठीक है, मार्च के बाद बेटा क्या आता है? अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31, जून में 30, और बेटा जुलाई की 10 तारीख दे रखी है। तो जुलाई की 10 तारीख 7 से भाग करो सबको बेटा। 7 से भाग करूंगा, 7 या 21, 2 शेष फल, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12, यानी कि बेटा मेरा 12 आया। तो 12 को बेटा फिर 7 से भाग कर दूंगा, मेरा शेषफल क्या आया? 5 आया। बेटा जब तक भाग करता जाऊंगा जब तक मेरा शेषफल 5 से छोटा ना आ जाए। तो बेटा 5 आ गया। 5 का मतलब क्या है पता है? वेडनेसडे के 5 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा? वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। ठीक है, आ गया आपका मंडे। मंडे आ गया ना, वेडनेसडे के 5 दिन बाद बेटा मंडे आ जाएगा। तो मंडे इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल पर चलो। अगले सवाल का बेटा मुझे जवाब देना, अगले सवाल का सही जवाब क्या आएगा। ये लो आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है बेटा। ऐसे सवाल हम कई दिनों से कर रहे हैं और काफी रिपीटेड पर्सन है भाई, ये काफी बार रिपीट होता है। ठीक है बेटा, मेरे पास 4 बक्से हैं जिनका वजन 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 80 किलो है। तो मुझे बताना है इन बक्सों का इस्तेमाल करके कौन सा बॉक्स तैयार नहीं किया जा सकता। इन बक्सों का इस्तेमाल करके कौन सा बॉक्स तैयार नहीं किया जा सकता अगर एक बक्से को सिर्फ एक बार काउंट किया जाए। ठीक है, यानी कि बेटा आपके पास 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 80 किलो के बाट है जिससे आप वजन तोलते हो, और आप इनमें से बेटा कौन सा वजन इन बाट से नहीं तोल सकते। तो आप बता देंगे सर 30, 40, 50, 80 पे हम 100 किलो तो कभी भी नहीं तोल सकते। कैसे? क्योंकि बेटा आपको 100 किलो तोलना है, तो देखो 50 और 30 80। अब 20 कहाँ से लाऊं मैं? सर 20 किलो का तो बाट है ही नहीं मेरे पास। चलो ठीक है, फिर आप सोचोगे सर 80 ले लूं, तो भाई 20 किलो फिर भी चाहिए मुझे। यानी कि बेटा यहाँ पर 100 किलो नहीं तोला जा सकता, बाकी सारा तोल सकता हूँ। आपको अगर पता नहीं लग रहा कि सारा 130 तोल के दिखाओ, तो ये देखो बेटा 130 तोल दूं, 80 का रख दो और 50 का रख दो, 130 किलो वजन तोल दूंगा। अगर बेटा 120 किलो तोलना है मुझे, तो बेटा मैं 40 का रख दूंगा, 30 का रख दूंगा और 50 का रख दूंगा। ऐसे बेटा सारे तोले जा सकते हैं, ओनली बेटा मेरा 100 किलो नहीं तोला जा सकता। तो 100 किलो इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पर चलो। अगले सवाल का जवाब देना मुझे सभी बच्चे। अगले सवाल का सही जवाब क्या आएगा बेटा? मुझे बताना। डुप्लीकेट आपके सामने एक लेटर है, इसका इस्तेमाल करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें तो समय लगाने वाली कोई बात ही नहीं है, जल्दी आंसर दो 2 सेकंड में। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा कि इसका राइट आंसर बेटा टीम आएगा, क्योंकि एम एब्सेंट है। ठीक है, टीम आ जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पर एम एब्सेंट है, एम तो है ही नहीं, तो बेटा टीम यहाँ से नहीं बनाया जा सकता। अगले सवाल पर चलो। अगले सवाल का जवाब आपके सामने आ चुका है बेटा। अगले सवाल देखो आपके सामने क्या है। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। अगर बेटा मैं प्रीमेट को MOFJXQ भी लिखता हूँ, ठीक है, तो बेटा मैं काउ को क्या लिखूंगा? भाई देखो मैंने करने का तरीका बता रखा है ना ऐसे सवालों को, आप नंबर डाल लिया करो। P16
R18 I9 इतना ही करके देख लो आप, M13 O15 F6 इतना करके देखोगे तो आपको पता चलेगा सर 3 कम 3 कम 3 कम, यानी कि बेटा 3 3 कम हो रहा है। तो बेटा सी होता है मेरे तीसरे नंबर पर। तो सी से बेटा 3 कम क्या आएगा, सी से बेटा 3 कम क्या आएगा मेरा, जल्दी बताओ। सी से 3 कम मेरा जेड आएगा ना, क्योंकि बेटा देखो एक्स वाई जेड ए बी सी, तो बेटा सी से 1 कम तो बी रहेगा, सी से 2 कम ए रहेगा और सी से बेटा 3 कम जेड रहेगा, यानी कि सर जेड। तो बेटा जेड 1 में ही है, यही ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरा भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे बेटा ओ 15वें पर होता है तो 15 से 3 कम 12 आएगा, 12वें पर एल होता है। डब्ल्यू 23 पर होता है, 3 कम 20 आएगा, टी आएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप पूरा का पूरा। हालांकि ऑप्शन देख के आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, मुझे इस सवाल का जवाब देना सभी बच्चे। इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? हेलो, क्लास चल रहा है, मैं अभी करता हूँ बात, ठीक है। अभी करता हूँ, बस 10-15 मिनट की क्लास बच रही है। देखो बेटा मेरी बात सुनना। अरे 11 + 50, ठीक है। 11 प्लस, अब देखो आपको बेटा जमा की जगह गुना लिखना है, आप जमा की जगह गुना लिख दो। ये लो सर, जमा की जगह गुना है, ठीक है। बेटा घटा का मतलब क्या है, घटा का मतलब है जमा, यानी कि सर घटा की जगह जमा है। और बेटा भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब बेटा घटा है, यानी कि सर भाग की जगह घटा आ जाएगा। तो मुझे आंसर बताना। बेटा अगर मैं 11 की 50 से गुना करता हूँ तो 550, ठीक है। और बेटा प्लस का 150 माइनस का 200, यानी कि बेटा 550 प्लस 150 700, और 700 माइनस 200 बेटा क्या बचेगा मेरा 500। तो 500 इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल पर चलना। मुझे अगले सवाल का जवाब देंगे सभी बच्चे कि अगले सवाल का राइट आंसर क्या आएगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, मुझे इस सवाल का जवाब दो जल्दी। इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? आपके पास वही बेटा 20 सेकंड का समय है, जल्दी सोल्व करना। 20 सेकंड के अंदर अंदर आप सभी बच्चे सोल्व कर देंगे सवाल को। बेटा हमारा सवाल कौन सा चल रहा है, ये हमारा सवाल चल रहा है 18वां, है ना। ये हमारा 18वां सवाल चल रहा है और क्लास चली है हमारी 22 मिनट, ठीक है। तो 30 मिनट में कवर कर देंगे, ठीक है भाई। ओके, जल्दी जल्दी करके दिखाओ मुझे। डेली बेटा मॉक टेस्ट को 30 मिनट में ही करा करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी भी फास्ट करने की हो जाएगी और आप जल्दी जल्दी सीखना भी सीख जाएंगे, ठीक है। देखो बेटा मेरी बात सुनना। 7 1 बेटा 7 और देखो 7 - 1 6 होते हैं। बेटा मैंने गुना की जगह माइनस मान रहा हूँ, तो बेटा ये 6 का डबल लिख रहा है। तो 5 - 1 4 होता है बेटा, 1 का डबल लिख रहा है। 6 - 4 बेटा 2 होता है, 2 का डबल लिख रहा है। तो बेटा 7 - 4 3 होता है, तो 3 का डबल क्या आ जाएगा, 3 का डबल 6 आ जाएगा। देख लेना खूब बेटा, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है। ओके चलो अगले सवाल पर चलो। इसका राइट आंसर बेटा क्या आ गया, 6 आ गया। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, अगले सवाल का जवाब देना मुझे सभी बच्चे। अगले सवाल का सही जवाब क्या आएगा? बेटा ये बताओ मुझे कि आपको आंखों की जांच हो रही है और 2 मिनट आपको मैं 10 सेकंड दूंगा बस। बेटा 10 सेकंड के अंदर आंखों की जांच होती है, ऐसा नहीं है कि आप इस पर घुसे रहोगे, इसमें देखते रहोगे। कलर ब्लाइंडनेस इतनी जल्दी चेक किया जाता है ना, आपको एक बार दिखाएंगे सिर्फ 1 सेकंड के लिए और आपको तभी बताना पड़ता है कि कौन सा आंसर आएगा। बेटा मुझे तो नजर आ गया, देखो ये रहा, ये इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि मुझे ये चीज़ ढूंढनी थी। ये और ये, ठीक है। तो बेटा ये कौन से ऑप्शन में, बी में है। बी इस सवाल का सही जवाब है। बी के अलावा बेटा आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। बेटा सवाल मेरा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का सवाल है। मुझे बताना इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। आपके पास 20 सेकंड का समय है, तो जल्दी से जल्दी बेटा 20 सेकंड में मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, सोल्व करके बताओ। अरे देखो मैं बताता हूँ तरीका आपको, ठीक है। बेटा एक बात सुनना, अगर भाई ये पेपर मेरा ऐसे फोल्ड हो रहा है, ठीक है, ये बेटा ये ऐसे था पेपर मेरा और ऊपर वाले पोर्शन को मैंने और फोल्ड कर दिया, यानी कि बेटा ये मेरा मिरर लग रहा है, ठीक है। बेटा यानी कि ये मिरर लगेगा, तो ये मिरर की इमेज कैसी बनेगी बेटा, ये वाला अगर मिरर है तो बेटा ये मुझे ऐसा नजर आएगा।
और बेटा ये वाला सर्कल मेरा कहाँ पर जाएगा सर, ये वाला सर्कल मेरा चला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बेटा अगर मिरर मेरा डायगोनली लग रहा हो, अगर मेरा डायगोनली मिरर लग रहा हो बेटा, तो मेरी इमेज परपेंडिकुलर बनती है। मैंने जब आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था, यानी कि बेटा ये वाला डॉट मेरा इस कॉर्नर में चला जाएगा, ठीक है। और बेटा अब नीचे देखो, नीचे मेरा मिरर लग रहा है, आप इतने से भी कर सकते हो आंसर, आपका आंसर इतने से भी आ सकता है, आपको पता लग गया होगा कि कौन सा आंसर है मेरा। देखो बेटा एक ही ऑप्शन मुझे इसमें नजर आ रहा है, ये चीजें, ठीक है। देखो ये चीजें मुझे यहीं पर नजर आ रही है, बाकी और कहीं पर नजर नहीं आ रही। ये डॉट भी नजर आ रहा है, ये ट्राइंगल, ये मुझे यहीं पर नजर आ रहा है। मैं बाकी और कहीं पर देखना चाहूँ तो बेटा मुझे कहीं पर ये चीजें नजर नहीं आ रही। देखो 1/4 हिस्सा में देखता हूँ तो बेटा मुझे कहीं पर ये चीज नजर आ नहीं आ रही, मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन में नजर आ रही है, फोर्थ में। तो फोर्थ इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इतना सा करके आप आंसर निकाल सकते थे, हैं भाई। बाकी मैंने और भी बहुत अच्छे अच्छे मेथड बताए थे, जब मैं पूरा का पूरा टॉपिक करवाऊंगा तब आपको बेटा सारे के सारे मेथड प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो जल्दी बेटा मुझे इस सवाल का जवाब दो। इस सवाल की मुझे मिरर इमेज बताना क्या बनेगी। आपके पास 20 सेकंड का समय है, जल्दी बेटा इस सवाल की मुझे मिरर इमेज बना के दिखाओ। इस सवाल की मिरर इमेज क्या बनेगी। अरे भाई रुक जा यार, भगा मत कर तो, है ना। इस सवाल की मिरर इमेज बना के दिखाओ मुझे क्या आएगा। देखो भाई, अरे एक बात बताना, ये वाला डी है बेटा, ये डी मुझे ऐसा बना दिखाई देगा, तो बेटा कौन सा ऑप्शन है भाई। ना तो मेरा ए ऑप्शन है ना मेरा बी है, या तो मेरा सी हो सकता है और या बेटा मेरा डी हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ये वाला जो एरो है बेटा, ये मुझे ऐसे दिखाई देगा, ये वाला एरो मुझे ऐसे दिखाई देगा। और बेटा नीचे की तरफ वाला एरो है, ये मुझे सर ऐसे दिखाई देगा। तो ये एरो आपको कहाँ पर नजर आ रहे हैं बेटा, डी ऑप्शन में नजर आ रहे हैं। देखो ये ऊपर वाला था ऐसे वाला, तो ये ऐसा बन जाएगा, तो बेटा नीचे वाला ऐसा बनेगा, ठीक है। आपको पता है ना मिरर में ये वाली चीज ऐसे नजर आती है, ये वाली चीज ऐसे नजर आती है, आपको पता है मिरर में ऐसी चीजें देखी जाती है, ठीक है। तो बेटा डी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, बहुत ही अच्छा सवाल है, खूबसूरत सा, और इसका जवाब देकर बताओ मुझे इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा मैंने अनअकैडमी पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई थी इन चीज़ों की, लेकिन उन्होंने धोखा किया, है ना। कोई बात नहीं, अब आपको मैं यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें करवा दूंगा, ठीक है भाई। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें करवाऊंगा, कोई इशू नहीं है। अब मेरी बात सुनना भाई, देखो बेटा बैल है, एनिमल है, कार्निवोरस है। भाई एक बात बताओ बेटा, जितने भी बैल हैं सर, जितने भी बैल हैं बेटा, वो सारे के सारे मेरे एनिमल होंगे ना बेटा। जितने भी मेरे ये एनिमल हैं, ठीक है, ये बेटा एनिमल है, और ये बेटा क्या है मेरे, ये बेटा बुल है। तो ये तो ठीक बनाया मैंने। और बेटा एक बात बताओ, और कार्निवोरस का इसके साथ संबंध क्या आएगा। क्या बेटा बुल कार्निवोरस होते हैं? नहीं सर, बुल तो कार्निवोरस नहीं होते। तो बेटा ये कुछ एनिमल है ना, बुल को छोड़कर कुछ एनिमल हमारे क्या आते हैं, बुल को छोड़कर बेटा कुछ एनिमल हमारे कार्निवोरस होते हैं। तो बेटा मुझे एक बात बता दो, ये ऑप्शन कहाँ पर नजर आ रहा है सर, ये तो मेरा बन रहा है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कुछ एनिमल बेटा कार्निवोरस होते हैं। बुल के साथ अटैच क्यों नहीं किया मैंने इसको, क्योंकि बेटा बुल मेरा कार्निवोरस नहीं होता है, ठीक है। ओके, अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके नाम आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी मुझे बताना है सवाल का सही जवाब। ये बताओ बेटा, आपके सामने आपका 23वां सवाल है और मुझे इस सवाल का जवाब देना। तो बेटा इस सवाल को करके जल्दी जल्दी सारे बच्चे मुझे कमेंट में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, वो सारे बच्चे बताएंगे मुझे आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। मुझे बताना बेटा, जैसे कार में बेटा स्टीयरिंग व्हील्स होता है, कार में बेटा जैसे जैसे कार के अंदर स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं, उसी प्रकार बेटा मोटरसाइकिल में क्या होता है, अरे स्टीयरिंग होता है कार में, तो मोटरसाइकिल में मेरे भाई हैंडल रहेगा। जैसे उसमें बेटा क्या होते हैं, उसमें बेटा स्टीयरिंग होते हैं, तो मोटरसाइकिल में क्या रहेगा बेटा, मोटरसाइकिल में हैंडल रहेगा, ठीक है। मोटरसाइकिल में हैंडल, कार में स्टीयरिंग, ठीक है भाई। तो आ जाएगा हैंडल बार। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे मुझे, प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे बेटा, क्या किसी के 23 में से 23% ठीक आए हैं। जल्दी बताओ बेटा, किसी के 23 में 23 आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गुड। बेटा डेली के डेली पेपर दिया करो, आप लोगों की परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाएंगे, ये बात की गारंटी मैं लेता हूं। आपको आप मात्र अपनी 30 मिनट देनी। देखो आज भी देख रहे हो आप
30 मिनट के अंदर अंदर पेपर खत्म हो गया। आपको बेटा डेली अपनी 30 मिनट जरूर लगानी है इसके लिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए रामबाण का काम करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा मॉक टेस्ट जितने लगाओगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सारे बच्चे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? ओके बेटा, तो मिलेंगे रात को 9:30 बजे मैथ वाली क्लास में। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बेटा, बाय बाय।